भी उन्हीं का था और उसने उनके प्रति रहम किया, उस बच्चे और मुसलमानों के प्रति रहम नहीं किया जो बेकसूर था। फैसला देते हुए कहा इसको बाइज्जत रिहा करते हैं, मगर उन्होंने डिमांड किया हमारा बच्चा बेकसूर था, हमारा बच्चा अगर आप आतंकवादी घोषित करते आप क्या, हम उसको सूली पर चढ़ाते, वो बेकसूर है और उसको फंसाया जिन अधिकारियों ने, आप उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो। जज मेहरबान ने कहा वो लोग अंशतः दोषी है। बड़ा अजब न्याय। औरंगाबाद में बेग नाम का लड़का है, उसकी केस हम बामसेब के द्वारा चला रहे, उसको 2 बार एटीएस वाले बॉम्बे उठाकर लेके गए, उसके साथ बदसलूकी की गई। जब वो वापस आया बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। जर्नलिस्ट लड़का 38 साल का, एक दिन भाई काम धाम के लिए बाहर गया, अपनी घर की महिलाएं कई बाहर गई थी, बच्चे स्कूल गए थे, 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे, बीवी थी, भाई थे, भाभी थे, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फैन को रस्सी बांधकर मर गया। ये हुआ। साथियों, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। 52,000 बेकसूर लड़कों की वकालत करने के लिए हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। वो बेकसूर है, वो कहना पड़ेगा और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करनी होगी। इस मौके पर हजरत अली साहब की बात को आपको याद दिलाता हूं। हजरत अली साहब ने 2 बातें कही थी, हे मोमिन, हे मुसलमानों, जितनी देर से जगोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आगे फरमाया था जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। अब आपको और इन मजलूम लोगों को एक होना पड़ेगा, उन्हें हिंदू कहना बंद करो। और हम ऐलान कर रहे, केवल मीटिंगे में नहीं कह रहे, जलसों में कह रहे, और 22 तारीख तक आपको मौका है। आज यहाँ से मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, कोई भी हमें एक हिंदू ला कर दो और 1 करोड़ इनाम उस जलसे में पाओ। कोई भी हमें एक हिंदू लाओ। शायद आपको मैंने जो बातें कही समझ में नहीं आई होगी, मिसाल देता हूँ। नागपुर में एक हजरात ने, एक जनाब ने दुकान खोला, दुकान का नाम रखा हिंदू जनरल स्टोर, दुकान के मालिक का नाम था मोहन भागवत। दुकान का नाम रखा हिंदू किराना की दुकान और दुकान के मालिक का नाम मोहन भागवत। तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था, कल परसों से घर वाले कह रहे थे सामान ला सामान ला, वो बहाना कर रहा था। अब उसको लगा आज लेकर नहीं गया तो खैर नहीं, तो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को कहा भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। उसने क्या कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। तो भागवत ने कहा सुनाई नहीं दिया, तो उसने जोर से कहा अरे वही कह रहा हूं, हिंदू दो जो बाहर लिखा हुआ है। तो भागवत ने कहा तुम गलत जगह आए हो, यहां भी नहीं और कहीं भी ये मिलने वाली चीज नहीं है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, क्यों? उसने कहा चीनी मिलेगा, है चावल मिलेगा, अनाज मिलेगा, साबुन चाहिए बढ़िया बढ़िया किस्म की साबुन मिलेगी, ठंडा मिलेगा, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर हिंदू कोई चीज नहीं मिलती। साथियों, उस जनरल स्टोर में हिंदू वैसी चीज नहीं मिलती। उसी तरह हमारे समाज में कोई हिंदू नहीं मिलता। मराठा मिलता है, माली मिलता है, लोहार मिलता है, सुतार मिलता है, कुम्हार मिलता है, नाई मिलता है, चमार मिलता है, भंगी मिलता है, मातंग मिलता है। कितने कितने के नाम लू, हमको 10 बजे तक पाबंदी है, बोलना पड़ेगा 10 बजे तक। जैसा कोई हिंदू नहीं मिलता, ये 6000 जातियों के टुकड़े में तकसीम किए हुए लोग हैं। इन्हें आप हिंदू मत कहो, इन्हें गले लगाओ। अब के अल्लाह ताला की आपको आदेश है,
जालिमों को जालिम कहो, जालिमों के खिलाफ ताकत पैदा करो, जालिमों के खिलाफ बोलो, जालिमों के समर्थन में नहीं मजलूमों के समर्थन में खड़े हो जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उस बात पर यकीन किया और जितने में मजलूम तबकात है उनको दावत दिया, कहा आप हमारे दुश्मन नहीं है, वैसे हम भी आपके दुश्मन नहीं है, आपके और हमारे एक दुश्मन है। और जिनकी आबादी इस मुल्क में 3% है, आप भी रोते हो, हम भी रोते हैं, सबकी पिटाई हो रही है, आप अपनी ढपली बजा रहे हो, हम हमारे राग आलाप रहे, क्यों ना हम एक हो जाए। जब एक हो जाएंगे तो इस देश के आप हुक्मरान हो जाओगे। आज मांगना पड़ रहा है, मराठों को तक मांगना पड़ रहा है। लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद खोले भाई को शूद्र कहा, तब लाखों के मोर्चे निकालने वाले मराठा सोचने लगे, अरे लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद हमारी औकात शूद्र कैसे। सोचना होगा, इतिहाद करना होगा, इसके लिए एक होना होगा, इसके लिए बेदारी करनी होगी और इसके लिए मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाम से आपके साथ है, भारत मुक्ति मोर्चा आपके साथ है, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो विदेशी है और विदेशी लोगों को इस देश के मूल निवासी लोगों पर, इस देश के असली बाशिंदे लोगों पर ताना देने की जरूरत नहीं है। बस भारी संख्या में मजलूमों को साथ में लेकर अकोला चलो की मैं दावत देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। इसलिए ज्यादा शुक्रगुजार करते हो कि आप बारिश के सामने डरे नहीं, यहूदियों के सामने क्या डरोगे। और मैं मौलाना को दावत देता हूँ कि वो दुआ की दरख्वास्त करे। और जो बर्मा में जो हुआ, ये बर्मा में इसमें इस्राएली लोग शामिल है, इसमें यहूदी लोग शामिल है और उससे ज्यादा इसमें मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। 7 अगस्त के दिन म्यांमार में योगी आदित्यनाथ गया था, विवेकानंद फाउंडेशन का वह सम्मेलन करने गया था। आप जरा समझो कि यहूदी लोग वह तंजीमें बना रहे हैं और इतना ही नहीं, भिक्खू के रूप में भी ब्राह्मण घुस गए हैं। वो लोग चेहरा अलग दिखा रहे हैं मगर वही है। और इसके अंदर 7 सितंबर को नरेंद्र मोदी वहां गया था। अब नरेंद्र मोदी को उन्होंने यहूदी घोषित कर दिया। अब हम क्या कहे, आप इस साजिश को समझो, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ। और हमारे बड़े बड़े हजरात, हम इस बात का धिक्कार करते हैं, हम इस बात की इजाजत नहीं देते। इंसानियत का नाम इस्लाम है, इंसानियत का नाम बुद्धिज्म और सिखिज्म है। वो लोग जालिम लोग हैं, कुछ और नाटक चल रहा है और इस नाटक के पीछे ब्राह्मण भी शामिल है। हम इस बात का पुरजोर से विरोध करते हैं।